हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आईईपी और यह एक डच फैमिली मूवी है। और इस मूवी में मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है हब स्टेपेल ने, जो कि तजलस्मा ने, केनाडी जर्दीन ने और डाइडेरिक एबिंगे ने। और यह मूवी 17 फरवरी 2010 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.3 की। और इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम है डेविड और मोरी। और ये दोनों एक छोटे से गांव में रहते हैं और बदकिस्मती से इन्हें कोई संतान नहीं होती है। लेकिन डेविड को बर्ड्स बहुत पसंद होते हैं और वो हमेशा ही उनके ऊपर स्टडी करता रहता है और उनकी तस्वीरें खींचता रहता है। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है और जब डेविड एक दिन बर्ड्स को देख रहा होता है तो उसे एक अजीब सी आवाज आती है। वो एक बर्ड की आवाज लग रही थी, लेकिन कुछ अजीब सी आवाज होती है जो कि घनी झाड़ियों की ओर से आ रही थी। और फिर डेविड उस आवाज का पता लगाने के लिए झाड़ियों की ओर आता है और जब डेविड वहां पर जाकर देखता है तो उसे एक अजीब सी चीज मिलती है जो दिखने में इंसान के बच्चे की तरह लग रहा था, लेकिन उसके हाथों की जगह पंख होते हैं और उसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, लगभग एक चिड़िया जितना। और फिर डेविड उसे अपने साथ अपने घर पर ले आता है और डेविड मोरी को उसके बारे में बताता है और तभी मोरी उसे देखकर हैरान हो जाती है। और फिर डेविड मोरी को बताता है ये कोई इंसान नहीं है, ये एक बर्ड है। और डेविड बताता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा बर्ड कभी नहीं देखा है। और तभी मोरी बोलती है हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन डेविड ये सब करने से मना कर देता है। उसे ऐसा लगता है वो लोग इसे पकड़कर म्यूजियम में डाल देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है मोरी उसे प्यार करने लगती है। फिर डेविड कहता है हम इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। यह सुनकर मोरी खुश हो जाती है और उसका नाम विगेल्डिस रख देती है। और फिर हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है डेविड विगेल्डिस के लिए शॉपिंग करता है और उसके लिए एक डॉल की ड्रेस भी लेकर आता है क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। और साथ ही साथ उसके लिए एक दूध पीने की बोतल भी लेकर आता है। और फिर डेविड और मोरिस उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाने लगते हैं। तभी मोरी देखती है उसके पंख दिखाई दे रहे होते हैं जिनको छुपाने के लिए मोरी एक कवर बनाती है। वह पहनाने के बाद डेविड और मोरी उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर आते हैं। और जब डेविड और मोरी उसे बाहर घुमा रहे होते हैं तब लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसे देखने के लिए और उनसे पूछते हैं तुमने इसे कहां से अडॉप्ट किया है और ये इतनी ज्यादा छोटी क्यों है। और इसके बाद डेविड और मोरिस विगेल्डिस को लेकर वहां से निकल जाते हैं किसी को बिना कुछ बताए। और फिर हमें मूवी के अंदर आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें विगेल्डिस अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो बर्ड्स की तरह बिहेवियर करती है। और मोरी यह सब कुछ देखकर डेविड से कहती है इसे इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। और फिर हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है विगेल्डिस अब उड़ने की कोशिश करती है और जमीन से कीड़ों को उठाकर खाती है। और विगेल्डिस की यह हरकत देखकर मोरिस परेशान हो जाती है और एक दिन विगेल्डिस मोरिस को मम्मा कहकर पुकारती है। यह सुनकर मोरिस के मन में एक उम्मीद जाग उठती है। और एक दिन मोरिस डेविड से कहती है विगेल्डिस पंछियों को ज्यादा देखती है और वो उनकी तरह ही बिहेव करती है, मैं इसे इंसानों के बीच लेकर जाऊंगी। और फिर मोरिस विगेल्डिस को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर विगेल्डिस दो पंछियों को देखती है और उसका मन भी उड़ने को करता है। और फिर मोरिस विगेल्डिस को लेकर वॉशरूम में जाती है और मोरिस कहती है अब तुम यहाँ उड़ सकती हो और दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। और फिर मोरिस थोड़ी देर बाद जब दरवाजे को खोलती है तो वो देखती है विगेल्डिस अब वहाँ पर नहीं है, वो विंडो से बाहर की तरफ उड़ जाती है। और मोरिस देखती है उसे उड़ते हुए बहुत मजा आ रहा होता है। और फिर हमें विगेल्डिस को दिखाया जाता है जिसका उड़ते हुए बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक घर की छत की विंडो से अंदर चली जाती है। और विगेल्डिस जहाँ पर गिरती है वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है, वो विगेल्डिस को ध्यान से देखती है और उसके पंख को देखकर डर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी ही देर बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें मोरी और डेविड को दिखाया जाता है जो दोनों परेशान होते हैं। और मोरी डेविड से कहती है हमें विगेल्डिस को ढूंढना ही होगा। और फिर वो दोनों वहाँ से एयर पुलिस की मदद लेने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों थक हार कर एक होटल में रूम बुक करते हैं, लेकिन उन दोनों को वहाँ पर कोई भी रूम नहीं मिलता है, इसलिए वो दोनों बाहर एक पेड़ के नीचे पूरी रात बिताते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है विगेल्डिस और वो छोटी बच्ची भी उसी पेड़ के ऊपर खेलने के लिए आते हैं। और तभी डेविड उस छोटी बच्ची से बातें करने लगता है। तभी डेविड को पता चलता है विगेल्डिस भी यहीं पर है, लेकिन डेविड को पता चलने से पहले विगेल्डिस वहाँ से उड़ जाती है। और फिर हमें मूवी का आगे का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर डेविड, मोरिस और वो छोटी बच्ची विगेल्डिस को ढूंढने के लिए आगे की ओर निकल जाते हैं। और फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत
बहुत सारे बर्ड उड़ रहे होते हैं जिनके अंदर विगेल्डिस भी होती है, जिसके कारण विगेल्डिस वहाँ के लोगों की नजरों में आ जाती है और न्यूज के अंदर भी उसके बारे में दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एयर पुलिस भी डेविड और मॉरिस की मदद करने के लिए आ जाते हैं। और रात होने के बाद डेविड, मॉरिस और वो छोटी बच्ची एक होटल के अंदर रुकते हैं और वहाँ पर उस लड़की को एक छोटा लड़का दिखाई देता है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो लड़की उस लड़के को बताती है हम ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो एक बर्ड की तरह दिखाई देती है। और रात को जब वो लड़का सो रहा होता है तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है और फिर वो उठकर अपने बेड के नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर विगेल्डिस दिखाई देती है। और फिर वो लड़का उस लड़की को बुलाने के लिए चला जाता है और अब वो तीनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और अगले दिन जब सुबह होती है तो वो दोनों डेविड और मॉरिस को विगेल्डिस के बारे में बताते हैं। और जब डेविड और मॉरिस वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं इस बार भी विगेल्डिस वहाँ से उड़ जाती है। और अब वो दोनों विगेल्डिस को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और अब वो लड़की डेविड और मॉरिस के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे एक नया दोस्त मिल गया है जो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता है विगेल्डिस की तरह। और फिर हमें मूवी का आगे का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर डेविड, मॉरिस और वो पुलिस वाला विगेल्डिस को ढूंढते ढूंढते एक जंगल के अंदर आ जाते हैं। और वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है जिसके कारण वो तीनों एक शेड के नीचे रुकते हैं। वहाँ पर डेविड और मॉरिस सो जाते हैं और वहाँ पर उस पुलिस वाले को एक आवाज सुनाई देती है। और जब वो पुलिस वाला उस आवाज के पास पहुँचता है तो उसे वहाँ पर विगेल्डिस दिखाई देती है, लेकिन विगेल्डिस के पंख किसी चीज में फंसे हुए होते हैं जिसके कारण वो उड़ नहीं पा रही थी। और तभी वो पुलिस वाला उसकी मदद करता है और उसे आजाद कर देता है। इसके बाद विगेल्डिस फिर से वहाँ से उड़ जाती है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर डेविड और मॉरिस विगेल्डिस को ढूंढते ढूंढते एक बीच के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें मॉरिस उड़ते हुए दिखाई देती है। विगेल्डिस वहाँ पर दूसरे बर्ड के साथ उड़ रही होती है और यहाँ पर डेविड और मॉरिस काफी देर तक विगेल्डिस को उड़ते हुए देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि विगेल्डिस की यही दुनिया है। और वो दोनों वापस बस के पास आते हैं तो उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो दोनों वापस आकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है विगेल्डिस अब डूब रही होती है। और यहाँ पर डेविड और मॉरिस उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं और उसे बचाकर अपने घर में ले आते हैं। और अब ये दोनों विगेल्डिस के वापस घर आ जाने पर काफी खुश होते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें विगेल्डिस बार बार उड़ने की कोशिश कर रही होती है, उसे आजादी चाहिए थी। और अगले दिन डेविड और मॉरिस विगेल्डिस को बाहर लेकर आते हैं और उसे आसमान में आजाद कर देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी सके। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी जीव को कैद कर नहीं रखना चाहिए, हर किसी को अपने हिसाब से जीने की आजादी होनी चाहिए। जैसे कि हमें इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है डेविड और मॉरिस विगेल्डिस को बार बार अपने घर के अंदर ले आते हैं, उसे घर के अंदर कैद करके रखना चाहते हैं, लेकिन विगेल्डिस बार बार वहाँ से उड़ जाती है क्योंकि वो एक बर्ड होती है। और हमारे द्वारा की हुई इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।